तो अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर ज़्यादा सेल लगे हों सर्किट के अंदर तो टोटल ईएमएफ कैसे निकालना है। तो ये E1 सेल है, ये दूसरा सेल है, थोड़ा सा इसको सेट करने वाली ज़रूरत है। या तो इसके सेल 3 कर दो आप, इसको E2 कर दो आप, इसको क्या कर दो E3 कर दो, 3 हो गए ना। एक फर्स्ट सेल, सेकंड और थर्ड, ये थोड़ा क्लोज हैं, पास पास लग गए हैं, ठीक है। ये थर्ड सेल है, ये वाला सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव क्या होता है, छोटा होता है। और डैश डैश में बीच में और भी बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, और ये लास्ट nth सेल आ गया है। तो हर एक सेल की जो ईएमएफ है वो E1 E2 ऐसे है, EN है, डिफरेंट है। और ये R1 R2 सेल्स का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का और टर्मिनल डिफरेंस का एक न्यूमेरिकल भी अच्छे ढंग से सोल्व करके भेजेंगे ताकि अब कंसेप्ट अच्छा हो जाए। लेकिन पहले हम ये कर लें, बेसिक्स कर लें। तो आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा अगर सीरीज में सेल लगे हों तो टोटल ईएमएफ सेल का जो अलग अलग का सम होता है। आप याद कैसे रखोगे, आप रेडियो में देखा ना आप लोगों ने, पहले सीरीज कम्बिनेशन में एक मेन पॉइंट क्या होता है, एक सेल का नेगेटिव पोल दूसरे के पॉजिटिव से। ऐसे ही देखिए, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से है, इसका नेगेटिव आगे वाले के पॉजिटिव से, ऐसे लगे होते हैं। एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से लगा होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। रेडियो में आप देखते हैं दो जो होते हैं सेल होते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में होती है, तो एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है आपका, ठीक है, एक स्केच छोड़ दे, मैंने पेन दे दे, पेन आप दे दे। तो आपने देखा है कि रेडियो के अंदर क्या होता है कि ये सेल आ गया आपका, फर्स्ट सेल आ गया, ये मान लो पॉजिटिव है और पिछला पार्ट इसका क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये वाला इसका नेगेटिव हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। अब दूसरे का क्या आएगा, हमने क्या माना है, इसको पॉजिटिव माना है इस वाले को, और ये वाला इस सेल का बैक साइड क्या होगी, नेगेटिव। तो अगले का द्वारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका फिर क्या आ गया, नेगेटिव। ऐसे लगते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ठीक है। तो ये सीरीज कम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन में हमें ईएमएफ ज़्यादा मिलती है। तो सीरीज कम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ निकालने के लिए जितने भी आपके सेल्स हैं उनकी ईएमएफ को सम करना है सिंपली। और इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपकी क्या है, सीरीज में है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी आपको सभी रेजिस्टेंस को सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो नेक्स्ट जो है अपना काम, ये पॉइंट लिखा हुआ कुछ है, इसको नोट कर लेना आप। टू कनेक्ट सेल्स इन सीरीज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल इज कनेक्टेड टू बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। हाँ, तो हर एक का जो पॉजिटिव ऑफ ए सेल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से लगा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है पेन की हेल्प से कि रेडियो में के अंदर जो सेल्स कैसे लगे होते हैं। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब जोड़ा जाता है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं आप कल से समझा रहा हूँ। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंटरनल सेल्स की खुद की रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल जो सेल से आप चीज़ चला रहे हो, पंखा चला रहे हो या आप बल्ब चला रहे हो, उसकी रेजिस्टेंस वो एक्सटर्नल होती है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। ये कंसेप्ट आपने डायरेक्ट याद करना है। इसका काफ़ी लंबा लेंथी प्रूफ है, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की ज़्यादा हो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल से, तो आप उनको सेल्स को सीरीज में लगाओगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ये सेल आपकी E1 E2, लास्ट में डैश डैश बहुत सारी EN पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल लगी है, और ये आपका बल्ब है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप ऑपरेट कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस। तो ये बल्ब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनकी इंटरनल R1 R2 R3 है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें आपने क्या करना है कि देखो सेल्स आपकी पैरेलल में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे, पैरेलल वाला 1/RT वाला, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला। लेकिन ईएमएफ के लिए ध्यान रखना बेटा, टोटल ईएमएफ जब निकालनी है तो ई टोटल बाय में आर टोटल। पहली का ईएमएफ पहली का इंटरनल, पहली दूसरी का ईएमएफ डिवाइड बाय दूसरी का इंटरनल। तो ऐसे आपने ईएमएफ के लिए ये वाला रिजल्ट लगाना है। न्यूमेरिकल में अच्छे से समझा देगा जब करेंगे, कोई बात नहीं। और आई के लिए अब आई टोटल क्या होता है, वो ई टोटल डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल। ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कुछ नया फार्मूला नहीं है, ओम्स ला है, V इज इक्वल टू आई एंड आर। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये आपका ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ।
तो या इसको हम बोल देते हैं अफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सेल बाय में टोटल एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये भी नोट आपने करना है, स्पेशल जो नोट बनाए हुए हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं सुरभि ने ये। तो सेल को पैरेलल में कब लगाया जाता है? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल काफ़ी ज़्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो सेल्स को पैरेलल में लगाना है। इसका प्रूफ है, लेकिन हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सीधा ही आप लोगों ने याद करना है। अब न्यूमेरिकल से बात आपकी क्लियर हो जाएगी, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल ही आ गया है। इन द सर्किट शोन इन डायग्राम द वोल्टमीटर रीड्स, हाँ आ गया, रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन द की इज ओपन। ये देखिए ये जो वोल्ट मीटर है ना, चाबी की गलत है, की गलत जगह पे लगाई हुई है। हाँ की आपको यहाँ बेटा लगानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा डायग्राम की यहाँ नहीं लेनी है आपने। हाँ सही है, फिर सेल इधर है, फिर ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने कहा सेल नीचे है। तो ये सेल है, ये रेजिस्टेंस के साथ जिस आपका की लगी हुई है, हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा अभी सेल ये नीचे आ गई, तो बिल्कुल सही लगी है। अगर हम की को ओपन कर देंगे तो इधर सर्किट से कोई करंट नहीं जाएगा और वोल्ट मीटर से भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब जो वोल्ट मीटर बताएगा वो क्या बताएगा? ईएमएफ बताएगा, क्योंकि कल आपको समझाया है कि जब सेल में से करंट ना ले रहे हो तो वोल्ट मीटर आपको ईएमएफ बताएगा। तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है। तो 1.5 आपका क्या होगा? ईएमएफ हो गया। व्हेन द की इज ओपन, जैसे हम इस की को ओपन की क्लोज करना था बेटा, हाँ क्लोज, हाँ सही है ना। हाँ अच्छा, ये वर्ड जो है ना पिछली लाइन से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक ये सारा लाइन पीछे है। 1.5 वोल्ट जब की आपका ओपन था तो 1.5 वोल्ट रीडिंग थी वोल्ट मीटर की, नहीं था। और जब की को क्लोज किया, इस वाली की को हमने, तो क्या है? वोल्ट मीटर 1.3 वोल्ट रीडिंग दे रहा है एंड एमीटर रीड्स 1.5 एम्पियर। और एमीटर जो रीडिंग दे रहा है यहाँ वाला, ये वाला 1.5 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है आपको है। और उसके बाद क्या है? फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है और फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो बेटा दे ही रखी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि ईएमएफ तो उसने, अरे भी दोनों ही दे रखे हैं। ईएमएफ भी सेल का है, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और देखते हैं आगे क्या है। कुछ मिस्टेक लग रहा है इसके अंदर, आपका सब चीज़ क्लियर कर देगा ये न्यूमेरिकल जो है। तो देखिए ये 1.5 वोल्ट ईएमएफ है। क्यों ईएमएफ है? क्योंकि सर्किट ओपन था, करंट नहीं ले रहे थे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल वो क्या होगा? ईएमएफ होगा। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 1.35। क्यों? क्योंकि तब हम की अपने क्लोज कर रही थी और करंट सेल से ले रहे थे, तब जो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? टर्मिनल होगा। और वी ई से कम होता है, हमेशा ही बोल देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब देखो पहले हमारी बैटरी फुल चार्ज है तो पहले उसकी ईएमएफ है, जब उससे करंट लोगे तो वी क्या होगा? कम ही होगा ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। लेकिन हमेशा नहीं, ये डिस्चार्जिंग वाले केस में होता है। डिस्चार्जिंग जब बैटरी से हम करंट लेते हैं तो वी आपका कम ही होगा। इससे टर्मिनल पोटेंशियल लेस देन ईएमएफ से कम होता है। तो अब आपको आई दे रखा है, ठीक है, आर आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताया था मैंने आपको। ईएमएफ जो होता है ना आपका, वो क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो वी डैश है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, पिछले बेसिक में किया हमने। ई भर दिया हमने, वी भर दिया, और इसको आई, देखो ये आई आर है बेटा, यहाँ पे आर थोड़ा सा, ये आर है आपका ऐसे, ये आर है। तो आई आपने पुट कर दिया, आर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस में फाइंड करना था हमने, तो सोल्व करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। और ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और प्लस में पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो टर्मिनल है ये कहता है, ये आई बड़ा आर होता है, ये पोटेंशियल अक्रॉस क्या होता है? रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ये टर्मिनल जो होता है। तो न्यूमेरिकल आई थिंक क्लियर होगा, बाकी न्यूमेरिकल ही चलेंगे। अब कॉन्सेप्ट आपका और अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। तो इतनी काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं।